Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 9, Adjective Degree. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव डिग्री। ओके, लेकिन इससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव किसे कहते हैं मैंने बताया था। एडजेक्टिव कहते हैं जो इसम में कोई माना जोड़ दे, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि आप कहते हैं ब्रेव, बैड, ब्लू, स्मॉल, बिग, ब्यूटीफुल और अगली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे कलिमात हैं जिनका इस्तेमाल हम नाउन के साथ करते हैं और उसके माने में इजाफा करने के लिए करते हैं। आगे हमने बात की थी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कुल कितनी किस्में हैं इसके बारे में हमने बात की थी। ओके, और इसकी पहली किस्म है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब होता है जो खूबी को बतलाए। दूसरी किस्म है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बना हो। इसकी तीसरी किस्म है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से पता चल रहा है कि जो मिकदार को बताएगा उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसकी चौथी किस्म है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इससे मुराद वो अल्फाज है जो नंबर को बतलाएं। पांचवी किस्म है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जिसका इस्तेमाल हम इशारा करने के लिए करते हैं किसी चीज़ की तरफ। इसकी छठी किस्म है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जिसका इस्तेमाल हम सवाल करने के लिए करते हैं। अगर हम इसकी सातवीं किस्म की बात करें जिसको हम बोलते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, तो इसका मतलब होता है वो एडजेक्टिव्स जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं और इसम के साथ इस्तेमाल होते हैं और उसमें जोर पैदा कर देते हैं, ताकीद पैदा कर देते हैं। अगर हम इसकी आठवीं किस्म की बात करें तो वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव किसे कहते हैं? उन अल्फाज को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं जुमले में ताज्जुब का इजहार करने के लिए, एहसास का इजहार करने के लिए। इसकी नौवीं किस्म है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? उन अल्फाज को कहते हैं जो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और उस नाउन को खास कर देते हैं, उसकी निस्बत को जोड़ देते हैं दूसरे नाउन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसकी 10वीं किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? उन एडजेक्टिव को कहा जाता है जो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और उनका इस्तेमाल बांटने के लिए करते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा पिछले सबक का खुलासा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, अपना करते हैं आज का होमवर्क। In this part, we will check our grammar. Please remember that this is a multiple choice question where you have to choose the correct answer. For every question, you have only 15 seconds. Let us begin with the test. Here is the correct answer.
Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer.
Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा। अब हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि क्या है एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हमने जो करेक्ट आंसर है ये क्यों है या आपका गलत क्यों है। ओके, तो सबसे पहले शी इज़ अ बैड स्टूडेंट। बैड यहाँ पर सिफत बताने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए आया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या हमने देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई सॉ अ ब्लैक मैन, अ ब्लैक मैन, तो यहाँ पर ब्लैक ये क्या आएगा, ये भी क्वालिटी बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का नाम देंगे। नेदर आंसर वाज करेक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा चूंकि अलग अलग कर रहा है। शी हैज़ इनफ एनर्जी, इनफ एनर्जी, इनफ ये क्या कराएगा क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी ये अनकाउंटेबल नाउन है। देयर आर 50 रुपीज़, 50 ये नंबर है तो पता चल गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होगा। आई सॉ एन इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन ये मतलब अंग्रेज आदमी, तो इंग्लिश ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश से ही बना हुआ है। दैट कार इज ब्लू नॉट ब्लैक, तो यहाँ पर दैट ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, इशारा करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया है। ही इज सऊदी डॉक्टर, सऊदी ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, सऊदी डॉक्टर के साथ मिल करके, और चूंकि ये सऊदी से मिला हुआ, सऊदी ही से निकला हुआ, इसलिए हम इसको ये नाम देंगे। दीज बुक्स आर न्यू, दीज बुक्स आर न्यू, दीज का मतलब ये सारी किताबें, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। विच मंथ इज दिस, विच यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए आया हुआ है और नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आगे चलते हैं, अगले जुमले को देखते हैं। देयर आर सम ग्रेन्स ऑफ कॉर्न, यहाँ पर सम इस्तेमाल हुआ है और सम यहाँ पर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ग्रेन्स को हम गिन नहीं सकते हैं इसलिए क्वांटिटी हो जाएगा। विच प्लेस डिड वी विजिट लास्ट मंथ, विच यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव कहलाएगा। ऑन सैलरी,
तो यहाँ पर ऑन आपका कहलाएगा एम्फेसाइजिंग, जोर देने के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया। व्हाट अ कार ही हैज, व्हाट यहाँ पर कहलाएगा आपका इंटर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ही बॉट हिज लैपटॉप एट 20,000, तो यहाँ पर 20,000 आपका कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर हाउस इज सो बिग, देयर आपका कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ पॉजेसिव, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज द वेरी मोबाइल, वेरी यहाँ पर जोर देने के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया, इसलिए हम बोलेंगे एम्फेसाइजिंग। माई असाइनमेंट वॉज नॉट, तो यहाँ पर माई का इस्तेमाल हमने किया है असाइनमेंट के साथ, तो माई आपका कहलाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। एनी स्टूडेंट, यहाँ पर एनी आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और व्हाट अ बैड आइडिया ही गेव, तो यहाँ पर कहलाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ओके, तो होमवर्क है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया सबक, और आज के सबक में हम बात करेंगे एडजेक्टिव डिग्री। एडजेक्टिव डिग्री क्या चीज़ है? व्हाट इज एडजेक्टिव डिग्री? एडजेक्टिव डिग्री कहते हैं कि किसी एडजेक्टिव को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। ओके, किस तरीके से हम एडजेक्टिव डिग्री को इस्तेमाल करेंगे। और जो एडजेक्टिव डिग्री है ये सिर्फ और सिर्फ माना जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। ठीक है, एडजेक्टिव डिग्री का ताल्लुक किससे होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, जिसमें आप खूबी या खराबी बयान करते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। हर एडजेक्टिव के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं माई ब्रदर्स कार इज फास्टर देन अहमद्स कार। आप कहते हैं हिज पेन इज ब्लैक। आप कहते हैं योर ब्रदर इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपने फास्टर इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपने ब्लैक इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपने मोस्ट ब्रिलियंट इस्तेमाल किया। तो गोया कि अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस एडजेक्टिव को यहाँ पर। ठीक है, तो डिग्री का मतलब यही हुआ, यानी एडजेक्टिव डिग्री किसे कहते हैं कि एडजेक्टिव को हम कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं या कितनी तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो बात की जा रही है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है, हर एडजेक्टिव के बारे में बात नहीं की जाएगी। इसका ताल्लुक किससे है? सिर्फ और सिर्फ उस एडजेक्टिव से है जिसको हम खूबी के लिए इस्तेमाल करते हैं या खामी के लिए, जिसे आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का नाम देते हैं। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे कि फास्टर कैसे हो गया, ब्लैक क्यों हुआ, ब्लैकर क्यों नहीं हुआ, या और कुछ क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर मोस्ट ब्रिलियंट क्यों हुआ, यहाँ पर मोस्ट का इजाफा हमने क्यों किया, ये सारी चीज़ें हम तफसील से पढ़ेंगे। ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव डिग्री यानी क्वालिटी को, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहले को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरे को हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरे को हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ओके, और इन तीनों के अपने अपने इस्तेमालात हैं जिनको हम अभी तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री कैसे कहते हैं? इससे मुराद ये है कि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को उसकी असल शक्ल में लिखते हैं, यानी जो वर्ड हम असल में लेते हैं, जैसे ब्लैक है, ब्लू है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसकी असली शक्ल को लिखते हैं, और इसमें हम कुछ इजाफा नहीं करते हैं, बल्कि हम बस किसी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करना चाहते हैं। जैसे कि आप कहें माय ब्रदर्स कार इज़ फास्ट, आप कहें ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, आप कहें हिज पेन इज़ ब्लैक, आप कहें हमूद्स एल्डर ब्रदर इज़ अ वेरी गुड प्रोफेसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने लफ्ज़ फास्ट, ब्यूटीफुल, ब्लैक और गुड का इस्तेमाल किस माने में किया? आपने इसका इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री में किया। आप बस खूबी बयान करना चाहते हैं। ठीक है, आप बस क्या बयान करना चाहते हैं? आप बस इसकी खूबी बयान करना चाहते हैं चीज़ की। ठीक है, दिस ब्रदर्स कार, ब्यूटीफुल वाइफ, पेन इज़ ब्लैक, वेरी गुड प्रोफेसर। तो यहाँ पर बस आप खूबी बयान करना चाहते हैं या खामी बयान करना चाहते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं कि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को उसके असली माने में इस्तेमाल करें किसी चीज़ की खूबी या खराबी को बयान करने के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में बस इतना ही है। आगे हम बात करेंगे इसकी दूसरी किस्म की, जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर के लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि इसमें हम मुआवजा करेंगे किसी चीज़ का। तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम कब करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम कब करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम
एक चीज का मुवाजना करे दूसरी चीज से, यानी ये चीज ज्यादा अच्छी है किसी दूसरी चीज से, तो ये मान अदा करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं माई ब्रदर्स कार इज फास्टर देन अहमद कार। हम कहते हैं दिस बॉय इज क्लेवर देन माई सन। हम कहते हैं माई न्यू फ्लैट हाउस इज लार्जर देन द ओल्ड वन। हम कहते हैं दिस बॉटल इज स्मॉलर देन डेट वन। इसी तरह से हम कहते हैं ही इज यंगर देन मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फास्टर, क्लेवर, लार्जर, स्मॉलर और यंगर का इस्तेमाल किया, और हम इसके ज़रिए से सिफत बतला रहे हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ है, कोई चीज़ ज़्यादा चालाक है, कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी है, कोई चीज़ ज़्यादा छोटी है, कोई इंसान ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप खूबी बयान कर रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने मुआवजे में किया। हम कंपेयर कर रहे हैं पहले वाली चीज़ को दूसरी वाली चीज़ से। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री उनको कहा जाएगा जिनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी बयान करने के लिए, लेकिन उसमें मुआवजा किया जाता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। ठीक है, तो माय ब्रदर्स कार इज, इसका मुआवजा आप किससे कर रहे हैं? द अहमद कार से। दिस बॉय का मुआवजा आप किससे कर रहे हैं? माय सन से आप कर रहे हैं। माय न्यू फ्लैट हाउस का मुआवजा आप किससे कर रहे हैं? द ओल्ड वन, पुराने वाले से। दिस बॉटल का मुआवजा आप किससे कर रहे हैं? डेट वन, यानी जो दूसरा है। ही का मुआवजा आप किससे कर रहे हैं? अपने आप से, मी से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने इसका इस्तेमाल किसके साथ किया? इसका इस्तेमाल आपने यहाँ पर मुआवजे के लिए किया। तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कब हम करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी चीज़ का मुआवजा करें किसी दूसरी चीज़ से। तो ये हो गई बात किसके बारे में? कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। कंपैरेटिव डिग्री के बारे में आपको मज़ीद जानकारी लेनी होगी। वो जानकारी ये है कि हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में लफ्ज़ देन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको देन नहीं पढ़ेंगे, देन थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। देन का मतलब तब हो जाएगा, वो दूसरा माना हो जाएगा। यहाँ पर देन है, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का इस्तेमाल करेंगे किससे पहले? जिस चीज़ से आप मुआवजा कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप मुआवजा कर रहे हैं उससे पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे? देन का। इस सूरत में हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले हम नाउन कहेंगे, यानी जिसकी आप खूबी बयान कर रहे हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यानी जो भी आप लाना चाहें, अच्छा या बुराई, ब्लैक ब्लू, जो भी, और उसमें ईआर का इस्तेमाल, जो भी कायदे हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप लफ्ज़ देन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आप दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी जिसका मुआवजा आप कर रहे हैं, यानी जिससे आप मुआवजा कर रहे हैं। तो लफ्ज़ ऑब्जेक्ट, यानी जिससे अभी आप मुआवजा कर रहे हैं, जिसके मुआवजा कर रहे हैं उसको पहले लाएंगे, और जिससे मुआवजा कर रहे हैं उसको बाद में लाएंगे। और आप जिससे मुआवजा कर रहे हैं उससे पहले आप इसका इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले आप लफ्ज़ देन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आप लफ्ज़ देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका जुमला गलत होगा। तो इस सूरत में हमारा जो जुमला होगा सही, वो क्या होगा? ही इज़ यंगर देन मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री यंगर लिखा, उसके बाद देन का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मी आया ऑब्जेक्ट की वजह से। ओके, यहाँ पर हिम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई दूसरी चीज़ भी आ सकती है, लेकिन इससे पहले हम देन का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा जहन में रखनी है कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप जिस चीज़ से मुआवजा कर रहे हैं उससे पहले आप लफ्ज़ देन का इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ ये कहें ही इज़ यंगर मी, आपका जुमला गलत हो जाएगा। ही इज़ यंगर मी कोई जुमला नहीं है। आप कहेंगे ही इज़ यंगर देन मी, ही इज़ स्मॉलर देन मी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जुमला सही होगा। लेकिन कभी कभी हम लफ्ज़ देन को हज़फ कर देते, नहीं लिखते हैं। कब नहीं लिखते हैं? जब हम उस चीज़ को ना लिखें या जब हम उस चीज़ को ना बोलें जिससे हम मुआवजा कर रहे हैं। जैसे कि आप कहें आई एम फीलिंग हैप्पियर नाउ, कि फिलहाल मैं कहीं ज़्यादा अच्छा या खुश महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ, यानी मुझे फीलिंग हो रही है, मुझे एहसास हो रहा है कि मैं जो है अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यानी कहीं ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पर आपने कंपैरेटिव का इस्तेमाल किया हैप्पियर का, बट यहाँ पर आपने किस चीज़ के मुकाबले में आप ज़्यादा खुश हैं, यहाँ पर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। एक और मिसाल है आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मिसालों में हैप्पियर बेटर, यहाँ पर आपने देन का इस्तेमाल नहीं किया,
क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को नहीं लिखा है जिससे आप मुआवजा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उस चीज को लिख दें जिससे आप मुआवजा कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि आप लफ्ज देन का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप कहेंगे आई एम फीलिंग हैप्पियर नाउ देन आई वॉज। आप कहेंगे आई एम फीलिंग बेटर नाउ देन बिफोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर लफ्ज देन का इस्तेमाल किया दोनों जगहों पर। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को लिख दिया है जिससे आप मुआवजा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने देन का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं लिखा, यानी किस चीज के मुकाबले में आप ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं या किस चीज के मुकाबले हम ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर आपने उस चीज को नहीं लिखा, तो इसलिए आपने यहाँ पर देन का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपने उस चीज को लिख दिया मुकाबले के लिए, तो आपके लिए जरूरी हो गया कि आप यहाँ पर लफ्ज देन का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप ये कहें आई एम फीलिंग हैप्पियर नाउ आई वॉज, तो आपका जुमला गलत होगा। अगर आप कहें आई एम फीलिंग बेटर नाउ देन के बजाय आप कहें आई एम फीलिंग बेटर नाउ बिफोर, तो आपका जुमला मुकम्मल नहीं होगा, आपके जुमले में खला पाया जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप उस चीज को लाएं जिस चीज के जरिए से या जिसके जरिए से आप मुआवजा कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि आप उससे पहले लफ्ज देन का इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही अहम चीज है कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, बहुत ही बारीक चीज है जिसका आपको ख्याल रखना है, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें हुई कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। अब हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, यानी इसकी दूसरी शक्ल है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। तो सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री उसको कहते हैं कि हम किसी चीज की खूबी या खामी बयान करें और उसकी सबसे आला किस्म की जो सिफत है उसको बयान करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। ठीक है? और इसमें भी मुआवजा पाया जाता है दूसरी चीजों के बिलमुकाबले में, लेकिन इसमें वो चीज नहीं पाई जाती, यानी कि मुआवजा तो कंप्लीट तौर पर नहीं पाया जाता है कि किसी चीज से कंपेयर करें, लेकिन यह कि वो चीज उन तमाम चीजों में सबसे अच्छी होगी। जैसे कि आप कहें माई ब्रदर्स कार इज द फास्टेस्ट कार इन माई टाउन। आप कहें हिज हाउस इज द लार्जेस्ट वन इन आवर विलेज। आप कहेंगे हिज बाइक इज द फास्टेस्ट वन इन द लोकेलिटी। आप कहेंगे योर ब्रदर इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास। आप कहेंगे दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने फास्टेस्ट इसका इस्तेमाल किया, लार्जेस्ट का इस्तेमाल किया, फास्टेस्ट का इस्तेमाल किया, मोस्ट ब्रिलियंट का इस्तेमाल किया, मोस्ट एक्सपेंसिव का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आप यानी ये खूबी की जो आला किस्म सबसे ज्यादा उस चीज को बतला रहे हैं। और यहाँ पर घर से मुकाबला तो नहीं है, यानी कंपेयरिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन तमाम जितने भी कारें हैं उन सब में सबसे तेज, गांव में जितने भी घर हैं उनमें सबसे बड़ा, ठीक है, इलाके में जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं जितनी भी, उन सब में सबसे फास्ट, सबसे तेज, क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब में सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा ज़हीन। और जब जितनी भी कारें आपने देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा कीमती कार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आप कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यानी आला किस्म को आप बतला रहे हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे अहम या जो है आला किस्म की जो क्वालिटी है उसको आप यहाँ पर बतला रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। यानी जब हम किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का इस्तेमाल किसी चीज की खूबी या खामी बयान करने के लिए इस्तेमाल करें और उसमें आला का माना पाया जाए, यानी आला किस्म की खूबी है वो या खराबी है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में एक चीज आपको जहन में रखनी है, वो ये है कि आप हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले लफ्ज द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लफ्ज द का इस्तेमाल जरूरी है। किससे पहले? सुपरलेटिव डिग्री वर्ड के। वहां पर आपने देन का इस्तेमाल किया था किसके साथ? जिस चीज के साथ आप मुआवजा कर रहे थे उससे पहले। लेकिन द का इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे? बजाते खुद उस वर्ड के साथ जो खूबी या खराबी बयान कर रहा है। स्ट्रक्चर का नहिए से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले आप कहेंगे नाउन, यानी जिसकी आप खूबी बयान कर रहे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप एडजेक्टिव लाएंगे सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद डायरेक्टली आप नाउन और दीगर वर्ड्स लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको देन लाने की जरूरत नहीं। आप क्या लाएंगे? आप लफ्ज द का इस्तेमाल करेंगे इससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। और आपकी मिसाल होगी दिस कार इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार
आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले नाउन को लिखा, हेल्पिंग वर्ब को लिखा, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री को लिखा और उसके बाद द का भी आपने इस्तेमाल किया सुपरलेटिव डिग्री से पहले, उसके बाद आपने नाउन को लिखा, उसके बाद दीगर वर्ड्स को आपने लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने लफ्ज़ द का इस्तेमाल किया किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही अहम नुक्ता है कि आप हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले लफ्ज़ द का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी बातें हुई डिग्री के बारे में, एडजेक्टिव डिग्री के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हम जो है कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। जैसा कि हम कहीं पढ़ते हैं फास्टर, हम कहीं पढ़ते हैं फास्टेस्ट, हम कहीं पढ़ते हैं मोस्ट ब्रिलियंट, ठीक है। तो इस तरह हम पढ़ते हैं, तो उसका क्या तरीका है, कहीं ब्रिलियंट आता है, कहीं मोस्ट ब्रिलियंट आता है, कहीं मोर ब्रिलियंट आता है, कहीं फास्टेस्ट आता है, मोर फास्ट क्यों नहीं आता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का क्या तरीका है, इसके कुल 8 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका ये है कि हम अक्सर पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव के आखिर में ER का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। अक्सर ये होता है, अक्सर क्या होता है, अक्सर होता है कि हम जो लफ्ज़ एडजेक्टिव है यानी जो वर्ड है जो खूबी या खराबी को बयान करता है, उसमें हम ER का इजाफा करके क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं सुपर कंपैरेटिव डिग्री, और EST का इजाफा करके हम क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं पॉजिटिव डिग्री है आपकी फास्ट, आपने क्या पढ़ा, ER का इजाफा करके आप क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो क्या हो जाएगा, फास्टर। और EST का इजाफा करके आप क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट। स्मॉल से क्या हो जाएगा, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल से क्या हो जाएगा, टॉलर, टॉलेस्ट। काइंड से क्या हो जाएगा, काइंडर, काइंडेस्ट। ग्रेट से क्या हो जाएगा, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्सर, ये हमेशा नहीं होगा, ये अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव वाले वर्ड में ER का इजाफा करके हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और EST का इजाफा करके हम क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो ये पहला कायदा हुआ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर में हम क्या करते हैं कि हम पॉजिटिव यानी एडजेक्टिव के आखिर में अगर आ जाए, सिर्फ आ जाए, तो जाहिर सी बात हम सिर्फ R का इजाफा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। और जाहिर सी बात है आ जाएगा तो हम फिर से नहीं बढ़ाएंगे, तो EST बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। तो इस सूरत में हमारा क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि आप कहेंगे पॉजिटिव से ब्रेव, आपका पॉजिटिव डिग्री है, ब्रेव है, फाइन है, वाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई आया हुआ है, तो हमने क्या बताया, अगर हो तो उसके आखिर में सिर्फ R बढ़ा देते हैं, तो क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो ब्रेव से क्या हो जाएगा, ब्रेवर। फाइन से क्या हो जाएगा, फाइनर। वाइट से क्या हो जाएगा, वाइटर। और आगे क्या बताया, EST का इजाफा करके हम क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने ब्रेव से क्या बनाया, EST का इजाफा करके ब्रेवेस्ट, फाइनेस्ट और वाइटेस्ट। तो ये आपका क्या बन गया, आपका कंपैरेटिव बन गया, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री बन गया। ओके, अगर हम इसके तीसरे तरीके के बारे में बात करें तो इसका तीसरा तरीका यह है कि जब पॉजिटिव डिग्री यानी जो एडजेक्टिव है अगर उसके आखिर में Y हो, उससे पहले कंसोनेंट हो, तो इस सूरत में Y को I में बदल देंगे, और फिर ER का इजाफा करके हम कंपैरेटिव डिग्री और EST का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे कि आप कहेंगे लेजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजी में Y है आखिर में और उससे पहले क्या कंसोनेंट है, तो क्या उसूल है, Y को I में बदल देंगे और ER का इजाफा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, सुपर कंपैरेटिव। तो लेजियर हो गया, हैवियर हो गया, वेल्दियर हो गया, और EST का इजाफा करके क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो लेजी से लेजियर, लेजिएस्ट और हैवीएस्ट और वेल्दिएस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये तब्दीली की। लेकिन जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है वो उसमें क्या है कि ER का इजाफा करके हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और EST का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यही सारी चीज़ें हैं कुल मिलाकर के, लेकिन अलग अलग तरीके चूंकि आते हैं, अलग अलग कलमात आते हैं, तो इसलिए हमने इसको 3 किस्मों में बांट दिया। लेकिन असल में अगर देखें आप, तो जिसमें ER है उसको कंपैरेटिव कहते हैं, और जिसमें EST है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री का नाम देते हैं। अगर हम इसकी चौथी किस्म की बात करें तो चौथी किस्म में क्या है
कि पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव के आखिर में कंसोनेंट हो और उससे पहले वावेल हो, तो इस सूरत में हम कंसोनेंट को डबल कर देंगे और फिर ER का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और EST का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे कि आप कहेंगे बिग, बिग आपका सुपर पॉजिटिव डिग्री है, हॉट ये आपका पॉजिटिव डिग्री है और सेड ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। क्या कहा कि एडजेक्टिव के आखिर में कंसोनेंट हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिग TD और उससे पहले वावेल हो ION, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंसोनेंट को डबल कर देते हैं। तो हम कंसोनेंट को डबल कर दिया, बिग बिग बिग, और ER का इजाफा करके क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव, और EST का इजाफा करके सुपरलेटिव। तो क्या हो जाएगा, बिग से बिगर बिगेस्ट, हॉट से हॉटर हॉटेस्ट, सैड से सैडर और सैडेस्ट। तो ये आपका चौथा तरीका हो, जो कि असल में वही है कि ER का इजाफा कर देते हैं तो हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव, और EST का इजाफा कर देते हैं तो हम क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अगर हम इसकी पांचवी किस्म की बात करें तो पांचवी किस्म में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव में लफ्ज़ मोर का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कुछ एडजेक्टिव ऐसे होंगे जिनके आखिर में, जिनके शुरू में हम मोर लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा वो, और हम मोस्ट लगा दें तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब किन कलिमात में लगाएंगे तो ऐसा कोई खास कायदा नहीं, आपको इसके लिए पढ़ना होगा कि लोगों ने किस तरह इस्तेमाल किया है, ओके। जैसे कि आप कहेंगे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। तो ऊपर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, डिफिकल्ट, इंडस्ट्रियस सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री हैं। आपने लफ्ज़ मोर का इजाफा करके कंपैरेटिव बना दिया और मोस्ट का इजाफा करके आपने सुपरलेटिव डिग्री बना दिया। तो ब्यूटीफुल से क्या हो गया, मोर ब्यूटीफुल, और मोर ब्यूटीफुल से क्या हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका पांचवा तरीका हुआ कि आप लफ्ज़ मोर का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अगर हम इसकी छठी किस्म को देखें तो इसका क्या तरीका है कि ऐसे अल्फाज जिनमें ED, ING, LESS फुल लगा हो तो उनके आखिर में अक्सर, हमेशा नहीं, लफ्ज़ मोर का इजाफा करते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है और मोस्ट का इजाफा करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। गोया कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, ख़ास तौर पर वो अल्फाज जो ED से ख़त्म होते हैं, ING से ख़त्म होते हैं, जिनके आखिर में लेस हो, जिनके आखिर में फुल हो, तो इस सूरत में हम मोर का इजाफा कर देते हैं, जो कि पिछले के बिलमुआफिक है। जैसा कि आप कहेंगे हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग, ऑब्लिज्ड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने पॉजिटिव को होपफुल पढ़ा, इसी तरह से आपने इंटरेस्टिंग पढ़ा और ऑब्लाइज पढ़ा, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव हुआ। और क्या तरीका है कि आप लफ्ज़ मोर बढ़ा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा कंपैरेटिव। तो आपने मोर होपफुल कर दिया, मोर इंटरेस्टिंग कर दिया, मोर ऑब्लाइज्ड कर दिया। सुपरलेटिव बनाने का तरीका है, मोस्ट इजाफा कर देंगे तो मोस्ट होपफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट ऑब्लाइज्ड, ठीक है। तो ये आपका छठा तरीका हुआ सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाने का। और ये भी तरीका पिछले वाले तरीके के बिलमुआफिक है। बस ये है कि अक्सर जिसमें ED आ जाए, ING आ जाए, LS आ जाए या फुल आ जाए तो हम यही लगाते हैं, मोर या मोस्ट का इजाफा करते हैं। अगर हम इसके सातवीं किस्म की बात करें तो सातवीं किस्म यह है कि कुछ अल्फाज और भी हैं जिनके आखिर में हम मोर का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। गोया कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो ख़ास हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहेंगे मॉडर्न से मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न। रिसेंट से आप क्या कहेंगे, मोस्ट रिसेंट, मोर रिसेंट और मोस्ट रिसेंट। फूलिश से मोर फूलिश, मोस्ट फूलिश। फेमस से मोर फेमस, मोस्ट फेमस। सर्टेन से मोर सर्टेन, मोस्ट सर्टेन। तो गोया कि अगर हम छठी, पांचवी, छठी और सातवीं किस्म की बात करें तो उनका खुलासा निकल कर यही आ रहा है कि लफ्ज़ मोर का इजाफा करके हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। और पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्म की अगर हम बात करें या तरीके की अगर हम बात करें तो उसमें ER का इजाफा करके हम कंपैरेटिव बनाते हैं और EST का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये तो खुलासा हुआ पूरे सातों तरीकों का।
एक तरीका और है, वो ये है कि कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव तीनों को तीनों अलग होंगी। ठीक है, तीनों को तीनों अलग होंगी। जैसे कि पॉजिटिव में आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव में आप कहते हैं गुड, कंपैरेटिव में हो जाएगा बेटर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, लेस, लेसर, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों की तीनों शक्लें क्या हैं, अलग हैं एक दूसरे से। ये खुलासा हुआ, ये तरीके हुए सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाने के। लेकिन अगर हम इन 8 को समेट लें तो कुल 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम ER का इजाफा करके कंपैरेटिव बनाते हैं और EST का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम लफ्ज़ मोर का इजाफा करके कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि तीनों की तीनों शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। पॉजिटिव में कुछ और होता है, कंपैरेटिव में कुछ और होता है, और सुपरलेटिव में कुछ और होता है। तो ये सारी बातें हुई किसके मुतालिक, ये सारी बातें हुई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने से मुतालिक। तो आज का हमारा सबक यहीं पर ख़त्म हुआ गाइस। आज के सबक में हमने क्या पढ़ा, आज के सबक में हमने पढ़ा व्हाट इज़ एडजेक्टिव डिग्री। तो एडजेक्टिव डिग्री के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर एडजेक्टिव डिग्री का इस्तेमाल हम खास कर देते हैं किसके साथ, उन एडजेक्टिव के साथ जो क्वालिटी को बतलाते हैं। गोया कि हर एडजेक्टिव के साथ ये चीज़ नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ होगी। तो इसका मतलब क्या है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री का मतलब, कि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को कितनी तरीके से, कितनी शक्लों के साथ, कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि है माई ब्रदर्स कार इज़ फास्टर देन अहमद्स कार, आप कहते हैं हिज पेन इज़ ब्लैक, आप कहते हैं योर ब्रदर इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, तो आपकी एडजेक्टिव डिग्री हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एडजेक्टिव को यहाँ पर क्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया और इसकी मुख्तलिफ शक्लें यहाँ पर हम देख सकते हैं। आगे हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव डिग्री की कुल कितनी किस्में हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया। 3 तरह से इस्तेमाल होते हैं। पहले को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ खूबी या खामी बयान करें। और दूसरी किस्म है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप खूबी या खामी बयान करते हैं, लेकिन इसमें आप मुआवजा करते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। और अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो इसका मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल हम खामी और खूबी बयान करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें जो है आला क्वालिटी को हम बताते हैं, या चीज़ में सबसे ज़्यादा ये माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे हमने पढ़ा कि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को हम कैसे बदलते हैं। तो इसके बारे में 8 तरीके आपने पढ़े थे। पहला तरीका क्या था कि ER का इजाफा करके और EST का इजाफा करके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये अक्सर अल्फाज में ऐसे होता है। हमने आपको आगे पढ़ाया कि जब ये हो किसी वर्ड के आखिर में, यानी किसी एडजेक्टिव के आखिर में, तो सिर्फ R बढ़ा देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, और EST बढ़ा देते हैं तो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। आगे हमने पढ़ा कि अगर कोई एडजेक्टिव है जिसके आखिर में Y है और उससे पहले कंसोनेंट है, तो इस सूरत में आप Y को किससे बदल देते हैं, I से, और फिर आप ER का इजाफा करके कंपैरेटिव बनाते हैं और EST का इजाफा करके आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अगर हम इसकी अगली किस्म को देखें, तो अगर कोई आपका एडजेक्टिव ऐसा है जो कंसोनेंट पर ख़त्म होता है, उससे पहले वावेल होता है, तो इस सूरत में आप कंसोनेंट को डबल कर देते हैं और ER का इजाफा कर देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, और EST का इजाफा कर देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन अगर हम इन चारों को देखें तो कुल मिलाकर के यही बात आ रही है कि अगर ER आप बढ़ा दें तो आपका कंपैरेटिव बन जाएगा, और EST बढ़ा दें तो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। आगे हमने पढ़ा कि कुछ पॉजिटिव डिग्री ऐसे होते हैं जिनके आखिर में हम मोर का इजाफा करके बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसी तरह से ऐसे अल्फाज खास तौर पर जिनके आखिर में ED हो, ING हो, लेस हो, फुल हो, तो ख़ास तौर पर हम इनके आखिर में मोर का इजाफा करके कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। आगे हमने बात की कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम हमेशा मोर के साथ इस्तेमाल करते हैं और मोस्ट का इस्तेमाल करके हम उनको सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों को देखें तो कुल मिलाकर के बात यही आ रही है कि लफ्ज़ मोर का इजाफा करके हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं।
आगे हमने पढ़ा कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी डिग्री एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, यानी पॉजिटिव कुछ और होगी, नेगेटिव कुछ और होगी और सुपरलेटिव डिग्री कुछ और होगी। लेकिन अगर हम इन 8 तरीकों को समेट लें तो कुल मिलाकर के जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसमें हम ER का इजाफा करके कॉम्परेटिव बनाते हैं और EST का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह है कि हम लफ्ज़ मोर का इजाफा करके कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तीसरा तरीका क्या हुआ? तीसरा तरीका ये हुआ कि इन तीनों की तीनों शक्लें, यानी हर एक की शक्ल बिल्कुल अलग होती है एक दूसरे से, तीनों की तीनों शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा खुलासा हुआ इसके बारे में, आज के सबक के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आपसे अब किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर कंपैरेटिव डिग्री में लफ्ज़ देन का इस्तेमाल करने में और सुपरलेटिव डिग्री में लफ्ज़ दा का इस्तेमाल करने में। और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ और अब हम एक्सरसाइज करेंगे, होमवर्क करेंगे। लेकिन होमवर्क करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस लेसन को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, मेरी किताब से समझ लें। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप किताब खरीद लें और अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसी वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लें। उसके बाद आप जो है होमवर्क करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना होमवर्क। लेकिन आपको होमवर्क शो नहीं किया जाएगा, बल्कि हम डायरेक्टली आपको होमवर्क देंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसी ऑप्शंस में से आपको चुनना होगा। ओके गाइस, तो इन्हीं के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि सबक बिल्कुल वाज़ेह रहा होगा आपके लिए। अगर वाज़ेह नहीं है तो आप फिर से हमारे इस सबक को पढ़ें, इनको समझें, इंशाल्लाह ज़रूर वाज़ेह हो जाएगी सारी बातें आपके लिए। इन्हीं के साथ आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।